जी स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था, लोड बैलेंस को डिस्कस किया था। एडब्ल्यूएस की एक सर्विस है, लोड बैलेंसर, इलास्टिक लोड बैलेंसर, उसको डिस्कस किया था। और आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है ना वो एडब्ल्यूएस के अंदर एक और सर्विस होती है ऑटो स्केलिंग, उसको किस तरह यूज किया जाता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो स्केलिंग का ओवरव्यू, ये काम क्या करता है, फिर इसके फंक्शन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑटो स्केलिंग। एक सर्विस होती है क्लाउड के अंदर। अब ये देखें, आपके पास जो है ना, अज्यूम करने का सर्वर बना हुआ है, उसके ऊपर अगर आपकी आपकी एप्लीकेशन चल रही है एक सर्वर के ऊपर। अब इंटरनेट से ट्रैफिक आ रही है और उसको एक्सेस कर रही है। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि यहाँ पे आपका जो सर्वर की कैपेसिटी कम पड़ जाती है या इसके ऊपर लोड ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके दो वर्चुअल सीपीयू हैं और यहाँ पे आपके पास 4 GB रैम है। तो ऑब्वियसली ये कुछ ट्रैफिक को हैंडल कर पाएगा ना, कुछ लिमिटेड से ट्रैफिक को। ये तमाम ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाएगा। फर्ज करें इसकी कैपेसिटी जो है ना वो 70 रिक्वेस्ट को हैंडल करने की है, इसके ऊपर अब 80 रिक्वेस्ट आ जाती हैं, तो अब उसको कैसे हैंडल कर पाएगा। फिर हम वहां पे क्या यूज करते हैं, ऑटो स्केलिंग यूज करते हैं। ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, एक और सर्वर बना देगा हमारे लिए, एक और सर्वर बना देगा। ठीक है, स्केल कर देगा। तो फर्ज कर लें यहाँ पे हमारे पास जो है ना इस सर्वर की सीपी यूटिलाइजेशन 80% हो गई थी। ठीक है, इसकी यूटिलाइजेशन 80% हो गई थी। तो जैसे 80% हुई, ऑटो स्केलिंग ने एक और सर्वर इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे एक सर्वर बना दिया सेम स्पेसिफिकेशन वाला। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये सर्वर बन तो गया है लेकिन फिर भी जो भी रिक्वेस्ट रहेंगे वो यहीं आएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भेजने के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लोड बैलेंसर यूज करेंगे। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, वो हाफ रिक्वेस्ट को यहाँ ट्रांसफर कर देगा और हाफ रिक्वेस्ट को यहाँ ट्रांसफर कर देगा। तो हम करते क्या है, क्लाउड के अंदर हम ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर समटाइम मिला के भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप अकेले ऑटो स्केलिंग यूज कर रहे हैं, वहां पे आप लोड बैलेंसर यूज नहीं कर रहे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप अकेले लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं और ऑटो स्केलिंग यूज कर नहीं कर रहे, तो उसका भी फायदा नहीं है आपको। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे हम डिफरेंट सर्विसेज को इंटीग्रेट करके यूज करते हैं। ठीक है, ऑटो स्कैनिंग और लोड बैलेंसर मिला के हम यूज करते हैं इनको। अब मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो क्या होगा। सिनेरियो ये होगा कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, लोड बैलेंसर के ऊपर आएगी, जिस तरह हमने पहले बात की थी। ट्रैफिक हमेशा कहाँ पे आएगी, लोड बैलेंसर के ऊपर आएगी। तो अब फर्ज कर लें आपका एक अवेलेबिलिटी जोन है और उसके अंदर जो है ना आपका एक ही टारगेट है, एक ही टारगेट ग्रुप है, और उस टारगेट ग्रुप के अंदर आपका एक ही सर्वर चल रहा है। तो आपकी रिक्वेस्ट यहीं आएगी, यहाँ पे आएगी। अब अगर यहाँ पे आएगी तो हमने वहां पे ना डिफाइन किया होता है कि जैसे इस सर्वर की सीपी यूटिलाइजेशन 70% से इंक्रीज हो या 80% से इंक्रीज हो, तो आपने एक और सर्वर इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो जैसे इसकी परसेंटेज सीपी यूटिलाइजेशन हमारे थ्रेशोल्ड को ब्रीच करेगी, तो एक और सर्वर यहाँ पे बन जाएगा। ये सर्वर कौन बनाएगा, ये ऑटो स्केलिंग बनाएगा, लोड बैलेंसर नहीं बनाएगा ये सर्वर। ठीक है, ये कौन बनाएगा, ये ऑटो स्केलिंग बनाएगा, जो ऑटो स्केलिंग सर्विस है यहाँ पे ये काम करेगी। ऑटो स्केलिंग एक और सर्वर बना देगी और फिर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कौन करेगा, लोड बैलेंसर यूज करेगा। तो यहाँ पे देखें ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लोड बैलेंसर आपके ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन जो ऑटो स्केलिंग होती है वो आपकी सर्विस को स्केल करेगी, आपके सर्वर को इंक्रीज भी करेगी और कम भी करेगी। ठीक है, सर यहाँ पे लिस्टनर कहाँ पर होगा फिर? लिसनर की तो भी मैंने बात नहीं की ना। लिसनर तो वो मैंने आपको पहले बताया था कि लिसनर यहाँ पे हो सकता है कि अगर यहाँ पे आपका एक अवेलेबिलिटी जोन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमने लिसनर बनाया होगा ना। तो जैसे जी। लोड बैलेंसर के ऊपर जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, तो लिसनर ग्रुप फौरन से उसको लिसन करेगा कि किस पोर्ट के लिए आई है। ठीक है, ऑब्वियसली वो इस पोर्ट के लिए आई होगी तो वो उसको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा आपके इस टारगेट ग्रुप के अंदर। जी ठीक है, तो सर। लिसनर ग्रुप यहाँ पे ये काम करेगा, लेकिन मैंने इसको स्किप कर दिया था, लेकिन वो बैकएंड पे काम कर रहा होता है आपके लिए। जी सर। अब हमारे पास तो यहाँ पे मेरा क्या भी एक होता क्वेश्चन है है, जी पूछे। सर। ये जो
नया इंस्टेंस बनता है ना, ऑटो स्केलिंग वाला जो प्रोसेस होता है, इसमें नया इंस्टेंस जो बनता है, वो क्या पहले वाले इंस्टेंस का रेप्लिका बनता है या मतलब? सेम सेम रेप्लिका बनता है। ठीक है, अब फर्ज करें ना आपकी यहाँ इस पे एप्लीकेशन ये चल रही है, आपको एक न्यू सर्वर बनाने की जरूरत पड़ गई, तो यहाँ पे न्यू सर्वर बन गया, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी वही एप्लीकेशन चल रही होगी, यहाँ पे जो यहाँ पे चल रही है उसके ऊपर भी सेम वही वेब पेज होगा जो यहाँ पे है। ठीक है, अगर दो अलग अलग होंगे तो फिर फायदा क्या उसका। ठीक है, सही है तो सर। आपकी एप्लीकेशन सेम होनी चाहिए, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर सॉफ्टवेयर वो हम पहले से डिफाइन करके रख देते हैं, तो जब भी न्यू सर्वर बनेगा वहीं से बनेगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा आगे जाके। हमने कल बात की थी कि जो स्केलिंग होती है दो तरह की होती है, एक होती है वर्टिकल स्केलिंग और एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, दो तरह की होती है। अगर आप वर्टिकल स्केलिंग करना चाहते हैं तो आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है कि एग्जिस्टिंग सर्वर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देना। अगर एक सर्वर है तो वो एक ही रहेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी रैम इंक्रीज हो सकती है, उसकी वर्चुअल सीपीयू इंक्रीज हो सकते हैं, उसकी स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगी। ये होती है वर्टिकल स्केलिंग, ये आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। लेकिन जो ऑटो स्केलिंग सर्विस होती है वो सपोर्ट करती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को। ऑटो स्केलिंग सर्विस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को सपोर्ट करती है, ये वर्टिकल स्केलिंग स्केलिंग को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का अंदर ये होगा कि आपका एक सर्वर है, दो बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। ठीक है, अगर ट्रैफिक कम हो गई है तो ये दो बंद भी हो सकते हैं, इसको बंद भी कर देगा ऑटोमेटिकली। इस तरह जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है क्लाउड के अंदर ये ऑटोमेटिकली होती है, लेकिन आपने वर्टिकल स्केलिंग अगर करनी है तो आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। एक और बात की, जो वर्टिकल स्केलिंग होती है इसको हम बोलते हैं स्केल अप एंड स्केल डाउन, ये इसका नेम होता है, अपनी याद रखना है। वर्टिकल स्केलिंग को हम स्केल अप भी बोलते हैं और स्केल डाउन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है इसको हम बोलते हैं स्केल आउट एंड स्केल इन। अगर सर्वर इंक्रीज हो रहे होंगे हमारे तो वो उसको हम बोलेंगे स्केल आउट, अगर सर्वर कम हो रहे होंगे तो उसको बोलेंगे स्केल इन। इसी तरह अगर हम अपने सर्वर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे स्केल अप, और अगर सर्वर की कैपेसिटी को कम कर रहे होंगे तो उसको हम बोलेंगे स्केल डाउन। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको एग्जाम के अंदर वो यूज करेगा, तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। वर्टिकल स्केलिंग को स्केल अप और स्केल डाउन बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को हम स्केल आउट और स्केल इन बोलते हैं। और क्लाउड के अंदर जो ऑटोमेटिक स्केलिंग होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, वो आपकी वर्टिकल स्केलिंग नहीं होती है, आपको मैनुअली करनी पड़ती है। ये स्केल इन और स्केल आउट का दोबारा बताएं क्या होता है? स्केल इन और स्केल आउट होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, कि अगर आपके सर्वर इंक्रीज हो रहे हैं, पहले एक सर्वर था आप दो हो गए, फिर तीन हो गए, तो सर्वर इंक्रीज हो रहे हैं ना, इसका मतलब स्केल आउट हो रहे हैं। ठीक सही है, है स्केल सही है। आउट है। और अगर सर्वर कम हो रहे हैं, अगर सर्वर कम हो रहे हैं, चार से तीन हो गए, तीन से दो हो गए, तो इसका मतलब स्केल इन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्केल इन। सही है सर। अब हम पढ़ लेते हैं ऑटो स्केलिंग सर्विस को। तो ऑटो स्केलिंग सर्विस क्या करती है, ऑटोमेटिकली लॉन्च। ठीक है, ऑटोमेटिकली लॉन्च भी करती है और टर्मिनेट भी करती है, ऐसा नहीं कि सर्वर बना के छोड़ देती है, अगर जरूरत पड़े तो वो कम भी करती है, आगे सर्वर को इंक्रीज भी करेगी और डिक्रीज भी करेगी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली लॉन्च एंड टर्मिनेट Amazon EC2 इंस्टेंसेस बेस्ड ऑन हेल्थ बेस्ड स्टेटस चेक, यूजर डिफाइंड स्केड्यूल। तो डिफरेंट इसकी स्केलिंग पॉलिसीज होती हैं, इसको हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें। अब फर्ज कर लें हमें जरूरत पड़ गई है एक न्यू सर्वर बनाने की। ठीक है, तो किस तरह बनेगा, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट टू लॉन्च। आपने जो न्यू सर्वर बनाना है वो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। तो वहां पे हम ना एक सर्विस होती है लॉन्च टेम्पलेट, पहले वो बना के रख देते हैं, मतलब टेम्पलेट बना के रख देते हैं, जिस तरह सीवी का टेम्पलेट होता है ना उसी को सारे यूज करते हैं। इसी तरह हम क्लाउड के अंदर टेम्पलेट बना के रख देते हैं कि जब भी अपने न्यू सर्वर बनाना है ना, तो उसका एएमआई क्या होना चाहिए, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, उसके अंदर इंस्टेंस टाइप कौन सा होना चाहिए, उसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या होना चाहिए, उसका की पेयर क्या होना चाहिए, उसको स्टोरेज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी तमाम चीजें हम पहले से डिफाइन करके रख देते हैं, एक टेम्पलेट बना के रख देते हैं। तो जब भी न्यू सर्वर बनेगा वो उसी स्पेसिफिकेशन का बनेगा जो आपने पहले से स्पेसिफाई किया होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा जब भी हम ऑटो स्केलिंग सर्विस यूज करेंगे, तो पहले हम लॉन्च टेम्पलेट करेंगे, एक टेम्पलेट बना के रख देंगे। ठीक है, ताकि जब भी न्यू सर्वर बने वो उसी स्पेसिफिकेशन वाला बने जो हमने डिफाइन किया होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा होता है लॉन्च टेम्पलेट।
हाउ टू मैनेज, उसको बाद में मैनेज कैसे करना है, तो जिस तरह हम लोड बैलेंसर के अंदर क्या करते हैं, टारगेट ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह हम ऑटो स्केलिंग के अंदर स्केलिंग ग्रुप बनाते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, कि आपने सर्वर को इंक्रीज कहाँ पे करना है, किस ग्रुप के अंदर करना है, और डिक्रीज किस ग्रुप के अंदर करना है, वो हम करते हैं यहाँ पे। व्हेन टू स्केल, आपने न्यू सर्वर बनाना कब है, कम ज्यादा कब करना है, कम कब करना है, लॉन्च कब करना है, टर्मिनेट कब करना है, तो वहां पे हम डिफरेंट स्केलिंग पॉलिसीज का यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे हम डिफरेंट थ्रेशोल्ड लगाते हैं, उस बेस पे हमारे सर्वर जो है वो इंक्रीज भी हो रहे होते हैं और डिक्रीज भी हो रहे होते हैं, ठीक है, तो इसको हम आप देख लेते हैं यहाँ पे। पहले हम जो ना इसकी कुछ बात कर लेते हैं स्केलिंग पॉलिसी की। चलो इसको सीक्वेंस में पढ़ते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ऑटो स्केलिंग एंड इंस्टेंस हेल्प, जिस तरह मैंने आपसे ये बताया था आपको कि जो लोड बैलेंसर होता है ना, लोड बैलेंसर क्या काम करेगा, वो तमाम सर्वर की हेल्थ चेक कर रहा होता है। लोड बैलेंसर आपके जितने भी टारगेट ग्रुप के अंदर, एक टारगेट ग्रुप है, अगर इसके अंदर आपको दो सर्वर चल रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, तो उनको उनकी हेल्थ चेक करेगा लोड बैलेंसर, ठीक है, उनको पिंग करेगा, पिंग रिक्वेस्ट भेज रहा होगा, जब तक उसका रिस्पॉन्ड आता रहेगा तो उसको हेल्दी मान के उसके ऊपर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये सर्वर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, तो लोड बैलेंसर इसके ऊपर ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा, अब वो सारे ट्रैफिक यहाँ पे भेज देगा, या वो दूसरे टारगेट ग्रुप के ऊपर भी उसको शिफ्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग भी जब सर्वर बनेंगे तो इसका भी यही ग्रुप होगा, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग में तमाम सर्वर को पिंग करता रहेगा, ठीक है, पिंग करने के बाद इसको ये पता चलता रहेगा कि कौन से सर्वर हेल्दी हैं, और जिस सर्वर ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो उसको अनहेल्दी मान लेगा। अगर अनहेल्दी मान लिया, इसका मतलब है वो उसको टर्मिनेट कर देगा। जिस सर्वर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उसको टर्मिनेट करेगा, जैसे वो टर्मिनेट हो गया तो लोड बैलेंसर भी उसके ऊपर ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा, ठीक है, जब टर्मिनेट ही होगा तो उसको बंद कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर उसको टर्मिनेट करेगा तो ऑटो स्केलिंग एक न्यू भी बनाएगा उसकी जगह, ठीक है। और अगर फर्ज कर लें इन फ्यूचर ये अनहेल्दी हो जाता है, ये रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ऑटो स्केलिंग इसको टर्मिनेट कर देगा और एक न्यू बना देगा। इस तरह ऑटो स्केलिंग ये काम करता है कि आपके ट्रैफिक को, आपके सर्वर को इंक्रीज भी करता रहता है और डिक्रीज भी करता रहता है, ठीक है। तो लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग हमेशा हम इसको इंटीग्रेट करके यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है सिर्फ। फिर यहाँ पे अगर हम्म। टर्मिनेट करता है सर्वर, तो फिर उसके अंदर का जो डाटा है इंस्टेंस के अंदर, तो उसको कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता। नहीं, मतलब टर्मिनेट हो गया ना जब वो उसने रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया। पहले टर्मिनेट कब करते हैं, जब सर्वर रिस्पॉन्ड ना करे, जब सर्वर के अंदर कोई खराबी आ जाए, ठीक है। तो अगर वो उसके अंदर कोई डाटा है भी तो हम क्या करते हैं, न्यू सर्वर तो बन जाता है ना हमारा, हम एक्टिव सर्वर बात कर रहे हैं भी, एप्लीकेशन सर्वर की या वेब सर्वर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डाटाबेस की बात नहीं कर रहे। जो हमारा डाटा सेव होता है ना, वो एक्चुअली सेव होता है हमारे जो बैकएंड डाटाबेस चल रही है तो उनके ऊपर सेव होता है, ठीक है। जो सर्व करते हैं या जो एप्लीकेशन होती है, फर्स्ट के लिए हमने फर्स्ट टाइम जो है ना उसको मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये आप है मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये लोड बैलेंसर है फेसबुक का, ठीक है, ये लोड फेसबुक है, और ये उनका जो है ना बैकएंड पे सर्वर चल रहा है कोई। आपने फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट की, लोड बैलेंसर के ऊपर गई, लोड बैलेंसर ने क्या किया, यहाँ पे दो सर्वर चल रहे हैं, उनके बैकएंड पे एक डाटाबेस कनेक्ट है। तो लोड बैलेंसर ने क्या काम किया, लोड बैलेंसर ने आपके रिक्वेस्ट को यहाँ पे ले गया इस सर्वर के ऊपर, लेकिन वो सर्वर ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया आपको, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो लोड ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर देगा फौरन से, ठीक है। आपने उसको दोबारा पेज को रिफ्रेश किया, दोबारा आपने रिक्वेस्ट किया, तो लोड बैलेंसर अब आपके रिक्वेस्ट को, उसको पता है कि टर्मिनेट हो गया, तो अब आपके रिक्वेस्ट को यहाँ पे लेके जाएगा, फिर आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा वहां पे, आप उसको यूज कर सकेंगे, सही है सर, समझ ठीक गया। है। लेकिन आपको जो डाटा मिलेगा या रिट्रीव होगा तो वो तो बैकएंड पे डाटाबेस से मिलेगा आपको, तो वो दोनों के साथ कनेक्ट है। सही है सर, सही है। ऑटो स्केलिंग टर्मिनेशन पॉलिसी, टर्मिनेशन पॉलिसी आप यहाँ पे ना डिफाइन कर सकते हो कि आप फर्ज कर लें
आपके पास ना एक ये सर्वर चल रहा है, एक ये सर्वर चल रहा है, और एक ये सर्वर चल रहा है। ठीक है। आपकी जो ट्रैफिक है ना वो कम हो गई है, मतलब अर्ली मॉर्निंग में ट्रैफिक जरा कम हो जाती है वेबसाइट के ऊपर। तो ऑब्वियसली जो ऑटो स्कैनिंग होगा वो सर्वर को स्केल इन भी करेगा, टर्मिनेट भी करेगा। तो आपने किस सर्वर को टर्मिनेट करना है, इसको करना है, इसको करना है, या इसको करना है। तो आप वहां पे उसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपने स्केल इन किसको करना है, किसको टर्मिनेट करना है। ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट उसको टर्मिनेट करता है वो किसको करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, the default termination policy is designed to help ensure that your instance span multiple availability zones evenly. The default termination policy is typically sufficient for most situations. However, you have the option for replacing. You can, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था, एक मिनट। डिटरमन विच इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड व्हेन स्केलिंग। जब स्केलिंग होगा तो किस कौन सा आपका जो सर्वर है वो स्केलिंग हो, कि किसको आपने टर्मिनेट करना है। Determine termination order based on these factors. Availability zone with largest number of instances, multiple policies will be run in the order. अब फर्ज कर लें ये आपका एक अवेलेबिलिटी जोन है और ये आपका एक अवेलेबिलिटी जोन है। इस अवेलेबिलिटी जोन के नंबर अंदर आपका एक EC2 चल रहा है, यहाँ पे आपके दो EC2 चल रहे हैं, यहाँ पे दो चल रहे हैं, यहाँ पे एक चल रहा है। जब वो स्केल इन करेगा ना, जब वो उसको किसी भी सर्वर को टर्मिनेट करेगा क्योंकि आप उसकी जरूरत नहीं है हमें, तो वो हमेशा इसको करेगा। ऐसा अवेलेबिलिटी जोन जिसके अंदर ज्यादा सर्वर चल रहे हैं तो पहले उसको टर्मिनेट करेगा। ठीक है। फिर अगर और जरूरत पड़ेगी तो इसको भी कर देगा। फिर अगर ये तो एक तो चलता रहेगा आपके पास हमेशा। ठीक है। तो वो आप वहां पे स्पेसिफाई करते हैं, एक तो आपके पास हमेशा एटलीस्ट चलता ही रहेगा। तो इसको क्यों करेगा, इसको क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह हम लोड बैलेंसर के अंदर बात की थी कि आपकी जो ट्रैफिक है ना वो डिस्ट्रीब्यूट तो हो रही होती है लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। इसी तरह जो ऑटो स्केलिंग काम करता है ना वो भी इवनली बेस पे काम करता है कि आपके जो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो आपके सर्वर पड़े हुए हैं ना वो इवनली रहे। ठीक है। जितने यहाँ पे चल रहे हैं उतने यहाँ भी चले, उतने यहाँ तीसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर चले। अगर यहाँ पे तीन चल रहे हैं तो फिर वो इस तीसरे वाले जो थर्ड अवेलेबिलिटी जोन है यहाँ पे इसको टर्मिनेट करेगा पहले, ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तमाम चीजें। ठीक है। तो जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कम सर्वर है वो वहां पे टर्मिनेट करेगा, और अगर वो बनाएगा तो जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कम है, ठीक है, तो वहां पे बनाएगा। जब वो स्केल आउट करेगा तो जिस एजी के अंदर कम सर्वर है वहां पे वो बनाएगा, और जब वो स्केल इन करेगा तो जिसके अंदर ज्यादा सर्वर चल रहे हैं तो वहां पे उसको टर्मिनेट करेगा। ठीक है। तो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये कुछ टर्मिनेशन पॉलिसी होती है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि जो मेरा ओल्डर इंस्टेंस है ना आपने उसको टर्मिनेट करना है, मतलब जो सबसे पहले बना हुआ था आपने उसको टर्मिनेट करना है, या जो न्यू बना है ना इंस्टेंस आपने उसी को टर्मिनेट करना है पहले। ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। ओल्ड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जरा ऑन है, जहाँ पे जिसको अपडेट होने वाला है आप उसको पहले टर्मिनेट कर दो, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है। क्लोजेस्ट टू द नेक्स्ट इंस्टेंस आर, ये कोई ऐसा इंस्टेंस है जिसका एक कार कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। आप उसको जो है ना टर्मिनेट कर दो, उसको टर्मिनेट कर देगा। तो डिफरेंट टर्मिनेशन पॉलिसी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप जो बाय डिफॉल्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो उसी को करेगा जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कम या ज्यादा सर्वर है, वहीं पे वो स्केल आउट या स्केल अकॉर्डिंगली करेगा। लेकिन अगर आप उसको चेंज करके कोई अपनी टर्मिनेशन पॉलिसी आप लगाना चाहो इनमें से कोई एक, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं वहां पे। अब जिस तरह हम लोड बैलेंसर के अंदर क्या काम करते हैं, लोड बैलेंसर के अंदर जो है ना हम बनाते हैं एक टारगेट ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। इसी तरह जब भी हम ऑटो स्केलिंग के ऊपर काम करेंगे तो वहां पे हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। जहाँ पे सर्वर इंक्रीज भी हो रहे होंगे और जहाँ पे सर्वर डिक्रीज भी हो रहे होंगे, तो वो आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप विद इन सेम एज भी हो सकते हैं, डिफरेंट एज भी हो सकते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे। मिनिमम, मैक्सिमम, डिजायर्ड, ये इसको हम बाद में देखेंगे ये क्या चीज होती है।
तो यहाँ पे ना दो चीजें होती हैं। हमने बोला कि जो ऑटो स्केलिंग होता है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। इसके शुरू में ही आ रहा है ऑटो, तो मतलब ऑटोमेटिकली स्केल आउट भी करेगा, स्केल इन भी करेगा। अब स्केलिंग पॉलिसीज डिफरेंट होती है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो स्केलिंग पॉलिसी होती है वो होती है स्केड्यूल्ड पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, आपको एग्जाम्पल दी गई है कि अभी भी ऐसी एप्लीकेशन है कि आपको पता है कि संडे मंडे ट्यूसडे जो है ना वो जरा मेरी जो ट्रैफिक स्टडी रहती है एप्लीकेशन के ऊपर। बट ट्यूसडे के लास्ट में जो है ना एंड डे के ऊपर आगे ट्रैफिक इंक्रीज होती है, और वेडनेसडे को मेरी जो ट्रैफिक है ना वो पीक पे रहती है मेरी ट्रैफिक, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते सैटरडे को कम हो जाती है। तो ये थ्रू आउट द आपका एक सेशन चल रहा है, तो एक पूरा महीना 2 महीने इसी तरह चलेगा आपका, ठीक है। कि एक दिन को ज्यादा होती है, एक पैटर्न बना हुआ है कि इस दिन को या इस इतने बजे वो इंक्रीज होगी और फिर वो कम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो वहां पे आप एक स्केलिंग पॉलिसी होती है वो यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केड्यूल स्केलिंग पॉलिसी। आप स्केड्यूल कर सकते हो कि जब भी इतना टाइम हो तो आपने मेरे सर्वर को इंक्रीज कर देना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सर ये ग्राफ हमें कौन शो कराता है? ये आपके डिफरेंट टूल्स होते हैं, अब आप उनका यूज करते हैं, वो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, आप उनका यूज करते हैं इन चीजों को देखने के लिए, ठीक है। वो कुछ मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, क्लाउड वॉच होता है, उनके थ्रू आप देखते हो चीजों को कि ट्रैफिक का पैटर्न क्या है मेरे एप्लीकेशन के ऊपर, सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जिस तरह दराज होता है, दराज आपको पता होगा, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो दराज के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे ना 11/11 सेल लगती है, या तो उनको पता होता है कि जो है ना हमने जब सेल लगानी है तो जैसे ही जो है ना वो ट्रैफिक अगर पूरे साल में इस तरह आ रही है तो वो नवंबर में इस तरह हो जाएगी ट्रैफिक, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 12 मंथ में इस तरह हो जाएगी, दोबारा स्टडी हो जाएगी ट्रैफिक, तो 11/11 जरा ज्यादा आएगी। अगर इसी तरह कोई और कंपनियां वो अपनी को सेल लगाती हैं, हर महीने सेल लगाते हैं किसी स्पेसिफिक डेट को, ठीक है। पहले महीने में हर महीने के 5 तारीख को सेल लगाते हैं, तो उनको पता होता है कि ट्रैफिक पैटर्न पता होता है कि हर महीने की 5 तारीख को मेरा जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होगी। तो वहां पे आप स्केड्यूल बेसिकली लगा सकते हो, आप ये बता वहां पे डिफाइन कर सकते हो कि जब भी 5 तारीख आए तो आपने जो है ना मेरे सर्वर को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। और जैसे ही बाद में नेक्स्ट डेट हो तो आपने बाकी पूरा महीना जो है ना उसको स्केल इन करके रखना है। वैसे इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बाकी और भी पॉलिसीज होती है हम उनको मोस्टली यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट एवरी वीक द ट्रैफिक टू योर एप्लीकेशन स्टार्ट टू इंक्रीज ऑन वेडनेसडे, remain high on Thursday, and start to decrease on Friday. In this situation, you can plan your scaling activities based on the predictable traffic pattern. अगर तो आपको पता है, अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको, तो फिर आप जो है ना स्केड्यूल स्केलिंग पॉलिसी का यूज कर सकते हैं, आपने याद रखना। स्पेसिफाई द स्टार्ट टाइम व्हेन द स्केलिंग एक्शन शुड टेक इफेक्ट। आपने टाइम स्पेसिफाई करना है, अगर रात 5 तारीख को रात को 12 बजे मेरे जो सर्वर है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। वहां पे स्पेसिफाई करोगे तो कितने इंक्रीज हो जाएंगे वो भी आप उनको बताओगे। एट द स्पेसिफिक टाइम Amazon EC ऑटो स्केलिंग अपडेट द ग्रुप, तो वो जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप होगा उसके अंदर उतने सर्वर को इंक्रीज कर देगा, नए बना देगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें इस तरह वो आपके लिए काम करेगा। अब एक और स्केलिंग होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं डायनामिक स्केलिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली डायनामिक स्केलिंग। डायनेमिक स्केलिंग के अंदर 3 चीजें आती हैं। एक हमारे पास आता है टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी, एक होता है स्टेप स्केलिंग पॉलिसी, एक आता है सिंपल स्केलिंग पॉलिसी। तो एक्चुअली 3 तरह की पॉलिसी होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं ऑटो स्केलिंग के अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या मैं को समझा देता हूँ, इसको व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें, ऑटो स्केलिंग के अंदर डिफरेंट हमारे पास पॉलिसी यूज होती हैं। तो सबसे पहली पॉलिसी होती है वो हमारे पास हम यूज करते हैं टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी।
टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अब फर्ज कर लें, यहाँ पे ना पहले एग्जांपल समझें। जिस तरह एक थर्मिस्टर होता है ना, थर्मोस्टेट होता है, वो क्या करता है, आपके टेम्परेचर को ना मेंटेन करता है। जिस तरह अगर फर्ज कर लें आपका रूम का टेम्परेचर है 18 है, ठीक है, और आपने जो ना वो उसको बताता है कि मेरा जो रूम टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 24 होना चाहिए। तो अगर तो 18 है तो वो उसको इंक्रीज करके 24 पे ले जाएगा। अगर 24 से ज्यादा है, 40, तो आपके टेम्परेचर को कम करके 24 पे ले जाएगा। तो आपने जो भी वहां पे बताया होगा उस पे मेंटेन रखेगा आपके टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर को। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, इसी तरह जो है ना हमारे पास जो टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी होती है वो भी इसी बेस पे काम करती है। लाइक फर्ज कर लें आपके पास जो है ना यहाँ पे 4 सर्वर चल रहे हैं, आपके पास 3 सर्वर चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपना एक थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है, आप कहते हैं कि मेरे तमाम सर्वर के ऊपर जो है ना वो 70% सीपीयू यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, 70% होनी चाहिए। ठीक है, 70% यहाँ पे मेरे पास होनी चाहिए सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब फर्ज कर लें यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 है, और यहाँ भी 70 है। ठीक है, तो जैसी ट्रैफिक इंक्रीज होगी, इससे ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, फर्ज कर लें यहाँ पे जो ना आपके पास यहाँ 60 है, फर्ज कर लें यहाँ पे आपको 60, यहाँ पे आपको 70 रहने दें, कि यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास यहाँ भी 80 हो गई, यहाँ भी 80 होगी, और यहाँ भी 80% आपकी ट्रैफिक हो गई। तो ये क्या काम करेगा, टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी ये आपका एक और सर्वर बना देगा। ठीक है, सर्वर बना के फिर आपके ये जो ट्रैफिक है 80%, 80 कितना हो गया, 240 डिवाइड बाय 4, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तमाम सर्वर के ऊपर। 60 यहाँ पे कर देगा, 60 यहाँ पे कर देगा, 60 यहाँ पे, और 60 यहाँ पे कर देगा। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसने 70 को अप्रोच करना है। जो आपने थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है ना 70% के, सीपीयू यूटिलाइजेशन 70% रहनी ही चाहिए, तो वो 70% ही रहेगी किसी भी हाल में। वो उसको इंक्रीज भी कर सकता है, वो उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यस यहाँ सर, पे, समझ गया। तो ये हमारा होता है टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी। जब उसने आपको जो ना वो किसी न हाल में भी उसने उसको मेंटेन करना है। अब फर्ज कर लें ये वाला ट्रैफिक कम होगी हमारी, तो वो इस सड़क को बंद कर देगा और दोबारा इसके ऊपर 70-70 कर देगा सबके ऊपर। लेकिन सिंपल स्कैनिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है, सिंपल स्कैनिंग पॉलिसी के अंदर ये होता है कि फर्ज कर लें आपके पास है ना यहाँ पे 3 सर्वर चल रहे हैं, और सेम वही काम के आपने कहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो 70% रहना चाहिए। तो यहाँ भी 70 हो गया, यहाँ भी 70 हो गया, और यहाँ भी 70 हो गया। तो सिंपल स्क्रीन के अंदर आप ये करते हो, आप ये डिफाइन करते हो कि जैसे ही 70% इंक्रीज हो मेरे ट्रैफिक या यूटिलाइजेशन, आपने एक सर्वर या 2 सर्वर मजीद बना देने हैं, तो मजीद बना देगा। ठीक है, आप उसके देखो यहाँ पे फर्ज कर लें इसके ऊपर भी 80 हो गई, इसके ऊपर भी 80, और इसके ऊपर भी 80 हो गई। तो आप उसको एक ही सर्वर से काम चला सकता था, लेकिन क्योंकि आप सिंपल स्क्रीनिंग पॉलिसी यूज कर रहे हैं, आपने पहले डिफाइन किया हुआ है कि आपने 2 ही बनाने हैं, तो 2 ही बनाएगा, वो एक नहीं बनाएगा। ठीक है, आप वो ट्रैफिक को 5 सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे आप सर्वर डिफाइन कर देते हो, जो सिंपल स्क्रीनिंग पॉलिसी होती है यहाँ पे आप सर्वर डिफाइन कर देते हो। लेकिन जो टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी होती है यहाँ पे आप सर्वर डिफाइन नहीं करते, यहाँ पे आप सिर्फ कहते हो कि अपने मेंटेन रखना है। चाहे आप 3 के ऊपर मेंटेन करो, चाहे 4 के ऊपर, चाहे 5 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप कहते हो कि अगर जैसे ही इस थ्रेशोल्ड से ब्रीच करे ट्रैफिक, तो आपने क्या करना है, 2 बना दो, 3 बना दो, या 4 बना, बेशक उसकी जरूरत नहीं है लेकिन वो बना देगा, क्योंकि आपने डिफाइन किया हुआ है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो बेनिफिट है वो कौन सी है हमारे पास यहाँ पे, आप कौन सी लग रही है। तो ये टारगेट ट्रैकिंग की। टारगेट ट्रैकिंग की ज्यादा बेनिफिट होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी कर रहा होता है, डिक्रीज भी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे फर्ज कर लें अगर 4 चल भी जाते हैं तो उसका बिल आएगा हमें। ठीक है, जो काम हम 4 सर्वर से ले सकते थे, वो अब हम 6 से काम ले रहे हैं। तो इनको बेशक बंद ही रहने दें, आप टारगेट ट्रैकिंग ही यूज करें। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है टारगेट ट्रैकिंग के अंदर और सिंपल स्केलिंग पॉलिसी के अंदर। उसके अलावा एक और पॉलिसी होती है स्टेप स्केलिंग पॉलिसी।
यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना आप ना स्टेप वाइज चलते हो, आप उसको बताते हो कि भाई जैसे ही 30% से सीपी यूटिलाइजेशन, आप यहाँ पे सीपी यूटिलाइजेशन ही डिफाइन करोगे कि जैसे मेरे सर्वर की सीपीयू, आपके पास एक सर्वर चल रहा है, आप कहते हो जैसे ही सीपी यूटिलाइजेशन 30% इंक्रीज हो, आप एक और सर्वर बना दो, बन जाता है। फिर आप डिफाइन करते हो कि जैसे इन दोनों की यूटिलाइजेशन 60% इंक्रीज हो, तो आप एक और बना दो या दो और बना दो, तो दो बना देगा। फिर आप कहते हो कि जैसे ही 90% इंक्रीज हो, तो आप तीन और बना दो, तो तीन और बना देगा। ठीक है, तो इस तरह ये होता है स्टेप बाय स्टेप। ये हमारी होती है स्टेप स्केलिंग पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे चार तरह की बेसिक पॉलिसी होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा स्केड्यूल बेस्ड पॉलिसी, जहाँ पे अगर आपका प्रेडिक्टेबल वर्कलोड, आपको पता है कि इस डे को में ट्रैफिक इंक्रीज होगी, तो आप वहाँ पे स्केड्यूल यूज कर सकते हो। फिर दूसरी आपके पास आती है सिंपल स्केलिंग पॉलिसी। फिर आती है आपके पास स्टेप भी आती है आपके पास, और आपके पास एक टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी टीटीपी, ये भी यूज होती है आपके साथ। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? सर क्लियर है, एक क्वेश्चन है मेरा। जी पूछे। सर ये जो हम लोग सर्वर इंस्टेंस वगैरह बनाते हैं, ये तो वर्चुअल होते हैं ना? तो इस बिल्कुल। पे अगर मतलब ये सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है, ये अगर 100% भी हो जाए तो कोई मतलब इफेक्ट तो नहीं पड़ता उसके ऊपर? होने पड़ेगा, सर्वर है ना, मशीन है, सर्वर बना तो है ना हमारा। ठीक है, तो सर्वर अगर चल रहा है हमारा, तो ऑब्वियसली हम उसको क्या करते हैं, जब इंस्टेंस टाइप देते हैं उसको हम, तो इंस्टेंस टाइप के अंदर हम ये तो डिफाइन करते हैं कि दो वर्चुअल सीपीयू डिफाइन करते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल दो वर्चुअल सीपीयू दे दिए और 4 GB रैम दे दी। ठीक है, अब उसकी कैपेसिटी है कि मैं सिर्फ 100 रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकता हूँ। अगर वहां पे अगर 150 आ गई तो वो डाउन हो जाएगा, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा आपको। ठीक है, फिर आपको एक और सर्वर बनाना पड़ेगा। सर अगर ये होरिजन अगर हॉरिजॉन्टल करनी है तो एक और सर्वर बनाना पड़ेगा। अगर वर्टिकल स्कैनिंग करनी है मैनुअली, तो फिर इसको 4 कर दें और इसको 8 कर दें, तो इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें। तो चाहे कोई भी सर्वर है, वर्चुअल सर्वर है या आपका फिजिकल सर्वर है, वहां पे जो डाउन होता है सर्वर आपका। सही है सर। ये वो जो हमने पढ़ा था ना पहले, स्केड्यूल बेस्ड पॉलिसी, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने सिर्फ रीड कर लेना है। यहाँ पे पढ़ लें इसको। EC2 auto scaling help maintain applications availability by automatically adding or removing EC2 instances according to defined conditions। डिफाइन कंडीशंस, ठीक है, जो हम डिफाइन करते हैं, जो भी हम स्केलिंग पॉलिसी यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट। Amazon EC2 auto scaling consists of three parts: launch configuration, auto scaling group। जब भी हम ऑटो स्केलिंग के ऊपर काम करेंगे, हम ये तीन चीजें पहले डिफाइन करेंगे कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च टेम्पलेट, कि जब भी ये न्यू सर्वर बनेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, या आपने जब सर्वर बनाना है तो उसके लिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी हम वहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, और स्केलिंग पॉलिसी भी वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो ये सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर। स्केलिंग कैन बी बेस्ड ऑन, जो स्केलिंग होती है वो इंस्टेंस हेल्थ के ऊपर भी हो सकती है, कि फर्ज कर लें आपका इंस्टेंस खराब हो गया है, तो वो उसको टर्मिनेट करके न्यू बना देगा। ठीक है, इसके बेस पे भी आप स्केलिंग, स्केल आउट स्केलिंग हो सकता है। Amazon क्लाउड वॉच अलार्म्स, आपने कोई अलार्म जनरेट किया होगा, वो बाद में पढ़ेंगे उसको, तो उसकी बेस पे भी हो सकता है। टाइम स्केड्यूल, अगर आप कोई यूज कर रहे हो, कोई स्केलिंग पॉलिसी यूज कर रहे हो, तो उसके बेस पे भी आपके लिए हो सकता है, स्केल आउट स्केलिंग होगा। ठीक है, ये तो था हमारे पास इसकी थ्योरी, और जो हमने सारा इसको डिस्कस कर लिया। अब मेन चीज होती है इसकी लैब, तो अब हम इसकी लैब परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जो बाकी कॉन्सेप्ट है आपके, वो लैब के अंदर क्लियर हो जाएंगे।